राह में रास्ते बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में इंसान बदल जाते हैं। सोचते हैं तुम्हें इतना याद ना करें, लेकिन आंखें बंद करते ही इरादे बदल जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही अल्फाज और अंदाज से सजी शेरो शायरी की इस खूबसूरत महफिल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ चित्रा सिंह। आज की इस महफिल की शमा को रोशन करेंगे हमारे देश के कई जाने माने कवि और शायर। तो चलिए महफिल का आगाज करते हैं अनु सापन जी के साथ। कुछ मुक्तक यानी कि 4-4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती, सुनिएगा। प्यार की मनोहार के श्रृंगार की बात करती हूँ। देखो कितने सितार बजते हैं, पहले सुन लीजिएगा। देखो देखो कितने सितार बजते हैं, दिल के सब तार तार बजते हैं। जब से तुमने मुझे निहारा है, मुझ में घुंघरू हजार बजते हैं। अच्छा है, वाह। मुझ में घुंघरू हजार बजते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ इसी तरह की, आप तक पहुंच जाए तो दाद देना। पहले हल्की फुल्की बातों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुने, फिर शायरी तक आऊंगी। कि एक एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा लम्हा किताब हो जाता। मेरी नजरों को जो पढ़ा होता, सारा पानी शराब हो जाता, सारा पानी शराब। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने। कि गम का श्रृंगार कर लिया हमने, दिल को बीमार कर लिया हमने। मौत आती है हमको आ जाए, आपसे प्यार कर लिया हमने, आपसे प्यार कर लिया हमने। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने। कि आपसे दूर रह नहीं पाते। पहले पूरी पंक्ति तो होने दीजिए, फिर वाग वाग करना। आपसे दूर रह नहीं पाते, अब ये तन्हाई सह नहीं पाते। मेरी पलकों को आप पढ़ लेना, होठ कायल है कह नहीं पाते, होठ कायल है कह नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4-4 पंक्तियों के बाद में गजल के 2-3 शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जब भी सावन की रंगीनियाँ आएंगे, चंद यादों की कुछ बदलियाँ आएंगी। जब भी सावन की रंगीनियाँ आएंगी। अब शेर पढ़ती हूँ, अगर आप तक पहुंच जाए तो आपकी दाद चाहूंगी, तालियां चाहूंगी, सुनना। हम भी तरसेंगे, हम भी तरसेंगे तेरे खतों के लिए। हम भी तरसेंगे, हम भी तरसेंगे तेरे खतों के लिए। हम भी तरसेंगे तेरे खतों के लिए। जब पड़ोसन के घर चिट्ठियां आएंगी, जब भी सावन, जब सावन की रंगीनियां। और इसी मिजाज का एक शेर और आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। कि ई को कम कर दीजिए, ठीक है भाई। आपका कहना तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अब आपके शहर में हैं और हमें जाना भी है सकुशल। नहीं, सब बहुत मोहब्बत से आपको बहुत एहतराम से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और हम भी ये शेर आपकी नजर करते चलें कि उनके होंठों पे मोहब्बत का फसाना आया, बुझ गए हम तो चिरागों का जमाना आया।
इरशाद। जब भी सावन की रंगीनियां आएंगी, चंद यादों की कुछ बदलियां आएंगी। जब भी सावन की रंगीनियां आएंगी। और ये शेर सुने। मेरी जुल्फें सवारी जिन्होंने कभी, मेरी जुल्फें सवारी जिन्होंने कभी, मेरी जुल्फें सवारी जिन्होंने कभी, उम्र भर याद उंगलियां आएंगी। वाह वाह। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, इस तरह से मुझे आप मत देखिए। भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे। गीत सुन ले। सिर्फ चेहरा, बंद पढ़ती हूँ गीत का। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है मानस की चौपाइयाँ। और पंक्ति सच्ची और अच्छी लग गई हो तो अब दाद देना। रूप रस के ये लोभी, मैं हिम्मत कर रही हूँ दुबई में इस गीत को पढ़ने का। आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं, मेरा मन और बनेगा। इंशाल्लाह आपको। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है मानस की चौपाइयाँ। मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं, मूर्तियाँ पूजना मेरी आदत नहीं। मैं पुजारिन पसीने के किरदार की, मेरी हर सांस में। क्या अच्छा है, जीती रही है, खुश रही है। वाह। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद पढ़ती हूँ। कुहासा आप सब जानते हैं। मैं कुहासे में, प्रतीक देखना, मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ। वाह वाह वाह। कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। हूँ नदी भावना की उमड़ती हुई, एक दिन अपने सागर से मिल जाऊंगी। प्यार मैंने किया पूरे मन से किया। प्यार मैंने किया पूरे मन से किया। फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ऐसे ही हौसले लेकर आ रही हैं नगमा नूर। मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगी, मेरी गज़लें खुद गुफ्तगू करेंगी आपसे। मतलब और अशार पेश करती हूँ कि तितली का रंग फूलों की खुशबू को बांधकर, तितली का रंग फूलों की खुशबू को बांधकर, रखती हूँ अपनी गज़लों में जादू को बांधकर।
तितली का रंग फूलों की खुशबू को बांधकर, रखती हूँ अपनी गज़लों में जादू वाह। को बांधकर, अपना लहू पिला के इसे पालती हूँ मैं, अपना लहू पिला के इसे पालती हूँ मैं, आंचल से मैंने रखा है उर्दू को बांधकर। वाह 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 वाह, जीती रही है। आंचल से मैंने रखा है उर्दू को बांधकर। और एक और शेर सुन लें कि सूरज को कैद करने का ऐलान कर दिया, वाह वाह वाह, सूरज को कैद करने का वाह। ऐलान कर दिया, बच्चों ने अपनी मुट्ठी में जुगनू को बांधकर। कोशिश करती हूँ कि अपने तमाम अच्छे अशार आप तक पहुँचाऊँ। इरशाद। मतलब यूँ है कि किसी के हाथ का डमरू ना ही मदारी हूँ, किसी वाह। के हाथ का डमरू नहीं मदारी हूँ, मैं नगमा नूर हूँ 100 आंधियों पे भारी हूँ। वाह जी बहुत शुक्रिया। किसी के हाथ का डमरू नहीं मदारी हूँ, वाह मैं नगमा नूर हूँ 100 आंधियों पे भारी हूँ, वो नीम नीम रहा और मैं शहद शहद रही, वाह वो नीम नीम रहा और मैं शहद शहद रही, वो है अना ही अना और मैं खाकसारी हूँ, वाह वो है अना ही अना, वो वाह, नीम क्या क्या नीम है? रहा वाह। और मैं शहद शहद रही, वो है अना ही अना और मैं फिर पढ़ दें। खाकसारी हूँ। फिर पढ़ दें। जी मैं हाजिर करती हूँ कि वो नीम नीम रहा और मैं शहद शहद रही, वो नीम नीम रहा और मैं शहद शहद रही, वो है अना ही अना और मैं खाकसारी हूँ, तुम्हारी खाक से तरतीब दी गई हूँ मैं, तुम्हारी खाक से तरतीब दी गई हूँ मैं, अब ऐसी वैसी हूँ जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा है। वाह तुम्हारी खाक से तरतीब दी गई हूँ मैं, वाह तुम्हारी खाक से तरतीब दी गई हूँ मैं, अब ऐसी वैसी हूँ जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। वाह 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 ये फैसला तो ज़रूरी नहीं मोहब्बत में, वाह ये फैसला तो ज़रूरी नहीं मोहब्बत में, तू मुझसे हार गया या मैं तुझसे हारी हूँ, वाह तू वाह, मुझसे हार गया या क्या मैं अच्छा है। तुझसे वाह वाह हारी वाह हूँ। वाह बहुत शुक्रिया। मतलब और चंद शेर और हाजिर करती हूँ कि तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से ज़रा कम है। वाह 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 मतलब मुलायजा फरमाएं, वाह तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से ज़रा कम है, मोहब्बत से ज़्यादा है इबादत से ज़रा कम है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे जीती रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, जीती रहिए। बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जिक्र जीती रहिए। वाह होठों पर तिलावत से ज़रा कम है, मोहब्बत से ज़्यादा है इबादत से ज़रा कम है। यहाँ जल्लाद भी कातिल भी मुनसिफ भी गवाही भी, वाह, यहाँ जल्लाद भी कातिल भी मुनसिफ भी गवाही भी, जिसे हम घर समझते हैं अदालत से ज़रा कम है। वाह यहाँ जल्लाद भी कातिल भी मुनसिफ भी गवाही वाह वाह भी, वाह वाह, जिसे हम घर समझते हैं अदालत से ज़रा कम है। वाह। और बहुत प्यारा से एक शेर के, मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, अरे वाह, मेरी दीवार वाह पर वाह वाह वाह, कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी क़यामत से ज़रा कम है। वाह 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 वाह, अच्छा है। वाह 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 वाह, जीती रही है। मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, वाह वाह वाह, मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी क़यामत से ज़रा कम है। और ये मतलब भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि किसी रिश्ते में झगड़ा बारहा अच्छा नहीं होता, किसी रिश्ते में झगड़ा बारहा अच्छा नहीं होता, मुसलसल एक ज़मी पर ज़लज़ला अच्छा नहीं वाह वाह वाह, होता। वाह 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 वाह, किसी रिश्ते में झगड़ा बारहा अच्छा नहीं होता, मुसलसल एक ज़मी पर ज़लज़ला अच्छा नहीं होता, ताल्लुक़
तोड़ने से कब्ल ठंडे जहन से सोचो। ताल्लुक तोड़ने से कब्ल ठंडे जहन से सोचो कि गुस्से में कोई भी फैसला अच्छा नहीं हो। वाह 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 ताल्लुक तोड़ने से कब्ल वाह। ताल्लुक तोड़ने से कब्ल जीती ठंडे रहिए। जहन से सोचो कि गुस्से में कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता, कि गुस्से में कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि बहुत पाबंदियाँ बच्चों को बागी कर भी सकती हैं। बहुत पाबंदियाँ बच्चों को बागी कर भी सकती हैं। बड़ों का सख्त लहजा जा बजा अच्छा नहीं होता। वाह 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 वाह। बहुत पाबंदियाँ बच्चों अच्छा है, वाह वाह को वाह। बहुत पाबंदियाँ बच्चों को बागी कर भी सकती हैं। बड़ों का सख्त लहजा जा बजा अच्छा नहीं होता। बड़ों का सख्त लहजा जा बजा अच्छा नहीं होता। और मतलब हाजिर करती हूँ कि तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाज़ा होता है। तुम्हारी खामोशी से गुस्से का तुम्हारी खामोशी से गुस्से वाह, का वाह। अंदाज़ा होता है। समुंदर चुप रहे तो खतरे का अंदाज़ा होता है। वाह 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 वाह। तुम्हारी खामोशी से वाह, वाह, वाह। गुस्से का अंदाज़ा होता है। समुंदर चुप रहे तो समुंदर खतरे का, चुप वाह, रहे अच्छा है, वाह। तो खतरे का अंदाज़ा होता है। किसी की गुफ्तगू से उसकी नीयत झांक लेती है। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, किसी की गुफ्तगू से उसकी नीयत झांक लेती है। किसी से मिलके उसके शजरे का अंदाज़ा होता है। वाह वाह। किसी वाह, की वाह। गुफ्तगू से अच्छा है, क्या काफिया नज़्म किया है, वाह 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 वाह। किसी की गुफ्तगू से उसकी नीयत झांक लेती है। किसी से मिलके उसके शजरे का अंदाज़ा होता है। वाह। ये किस्सा आम है कि बेटी माँ को डांट देती है। ये किस्सा आम है कि बेटी माँ को डांट देती है। उसे माँ बन के ही सदमे का अंदाज़ा होता है। अरे 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 अरे, जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये किस्सा आम है कि बेटी माँ को डांट देती है। उसे माँ बन के ही सदमे का अंदाज़ा वाह होता वाह है। वाह 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 वाह। उसे माँ बन के ही सदमे का अंदाज़ा होता है। और मेरी आँखों की जैसी हो गई है, मेरी आंखों की जैसी हो गई है। तेरी तस्वीर धुंधली हो गई है। अरे वाह 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 वाह। मेरी आँखों की जैसी हो गई तेरी है, तस्वीर धुंधली हो तेरी गई है, वाह। तस्वीर धुंधली हो गई है। कहाँ अब गाँव में वो सौंधी खुशबू, सड़क जो थी वो पक्की हो गई वाह है। वाह वाह कहाँ वाह 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 वाह। गाँव में वो सौंधी खुशबू, सड़क जो थी वो पक्की हो गई है। वाह वाह वाह। और मैं बेटियों के ताल्लुक़ से एक शेर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सड़क जो थी वो पक्की हो गई है। सदा चलती है कांधों को झुकाकर, सदा चलती है कांधों को झुकाकर। वो जब से माँ से लंबी हो गई। अरे 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 अरे, अच्छा, वाह 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 वाह। सदा चलती है कांधों को झुकाकर, वाह वाह। वो जब से माँ से लंबी हो गई है। वाह। बेटियों की बात की है मैंने, बेटे के ताल्लुक से भी एक शेर कह दूं कि सदा चलती है कांधों को झुकाकर, वो जब से माँ से लंबी हो गई है। वाह। जरा सा बाप से लंबा हुआ क्या, जरा सा बाप से लंबा हुआ क्या, तेरी आवाज ऊंची हो गई है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा है। सदा चलती वाह, वाह, है वाह, वाह, कांधों वाह, को झुकाकर, वो जब से माँ से अरे लंबी वाह, हो वाह, गई जीती रही है। जरा सा बाप से लंबा हुआ आहा, क्या, आहा। तेरी आवाज ऊंची हो वाह गई वाह है, वाह वाह वाह। तेरी आवाज ऊंची हो गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। और मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि उसका अंदाज़े तकल्लुम मुझे बहका देगा, उसका अंदाज़े तकल्लुम मुझे बहका देगा।
झूठ भी ऐसे कहेगा मुझे झुठला देगा, उसका वाह, अंदाज़े तकल्लुम मुझे मुझे बहका देगा, झूठ भी ऐसे कहेगा मुझे झुठला झूठ देगा। भी ऐसे कहेगा मुझे झुठला देगा। वो तबीयत का तो खुददार बहुत है लेकिन, वाह, वो तबीयत का तो खुददार बहुत है लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या सलीके वो से कहा है। वाह वाह तबीयत वाह, का तो खुददार बहुत है लेकिन वाह। मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। वाह। इस कदर उसकी वफाओं पे यकीन करती हूँ, इस कदर उसकी वफाओं पे यकीन करती हूँ, मांग लेगा वो मुझे हूर को ठुकरा देगा। वाह 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 इस कदर उसकी वफाओं पे यकीन करती हूँ, वाह। मांग लेगा वो मुझे हूर को ठुकरा वाह। देगा, मांग लेगा वो मुझे हूर को ठुकरा देगा। और मतलब यूँ हुआ है कि किसी के कहने से अच्छा बुरा नहीं होता, वाह, किसी के कहने से अच्छा बुरा नहीं होता, हर एक शख्स यहाँ आईना नहीं होता, किसी के कहने से अच्छा बुरा नहीं होता, हर एक शख्स यहाँ आईना नहीं होता। हुस्न मतलब समात फरमाए कि नए लिबास से चेहरा नया नहीं होता, नए लिबास से चेहरा नया नहीं होता, अकड़ के चलने से कोई बड़ा नहीं होता। किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। दोस्ती के 2 पल जी भर के जी लो, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे भी ठहरने यानी ब्रेक का वक्त हो चला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुहासिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ाए हैं तुम्हारे पास, जितना है हम उतना छोड़ाए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ाए हैं। मेरी इस लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये खूबसूरत लाइन है मुनव्वर राणा जी की। मौजूद हाजरीन, वो मेरे उस्ताद मरहूम वाली आसिफ साहब का एक शेर है कि सिर्फ बच्चों की मोहब्बत में ये रुसवाई हुई, वरना साहिल पर बनाते रेत का घर। और हम, जितनी हिम्मत थी मुझ में, ताकत थी, सकत थी, मैं अपने तौर पे तो हवा से लड़ता रहा। और मैं बहसीत शायर मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। आप दाद नहीं आने दे, मुझे मालूम है कि मैं शायर बहुत अच्छा हूँ। एक तो मेरे आने से एक फ़ायदा ये होता है कि सामीन पर से ये बोझ उतर जाता है कि दाद देना पड़ेगी, ताली बजानी होगी, ये टोकेगा भी, बोलेगा उधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही। तो मेरे सिलसिले में ये सब खत्म हो जाता है। मैं जहाँ से मैं बिल्कुल नए शेर जी जा रहा पढ़ूँ, मैं समाज फरमाएं। एक मतलब ये अर्ज किया है कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे, पलकों को झुकाए रखा। हाथ बांधे रहे, पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हयात से मांगी। हमारी 5 बेटियां थीं, एक बेटी बची है, उसकी 19 तारीख दिसंबर में उसको रुखसत करना है। बाकी सब आप समझते हैं। दाद भी हमने जो मांगी तो हयात से मांगी। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। इतनी मोहलत तो बहरहाल कज़ा से मांगी। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में।
इतनी मोहलत तो बहरहाल कज़ा से मांगी, तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना, तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी, तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। भीख भी मांगी जो तुमने तो दवा से मांगी। एक मतलब यह है कि आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। शेर यह है कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे। सुनिएगा शेर जनाब, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, यह ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं, यह ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें। दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, यह ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। शेर यह है कि जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमजर्फ का एहसान उतारें आ जाएं। जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमजर्फ का एहसान उतारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं। हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारा मुल्क इतना महज़ब मुल्क कि जहां हम अपने महबूब को भी कबूतर के परों पे पैगाम लिख के भेजते थे। शेर देखें, इस गजल के एक मामूली से तालिब इल्म ने शेर कहा है, कहां हम पहुंच गए। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। सुनिएगा शेर सर, ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है मुट्ठी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है मुट्ठी कौन बांधेगा। और ये शादियां बैठी है, ये फरहान रेहान आफ्ताब, शेर तुम्ही लोगों की नजर है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मुकद्दर देखिए, देखिएगा रजू साहब पेंटिंग देखिएगा, मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है
और बूढ़ी भी। मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी, हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। इसमें एक शेर है, ये सिर्फ आज की रात हम अपने बेटों जैसे और छोटे भाइयों जैसे जो बैठे हैं इनसे मैं सिर्फ शेयर करूंगा, इसका बुजुर्गों से कतन कोई ताल्लुक नहीं। शेर ये है कि अभी पिछले दिनों हमारे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर आजम खान के बेटे की शादी थी। इत्तेफाक से मैं भी वहाँ हाजिर था, मेरा बेटा मेरे साथ था। कारपेट बिछी हुई थी, लेकिन ज़मीन वैसी थी जैसी ज़मीन पर सियासत कारपेट बिछाती है, उबड़ खाबड़ अंगड़ खंगड़। मैं अपना 20-22 साल का एक ही बेटा है मेरा, तबरेज़ में उसका हाथ पकड़े हुआ था। मैंने कहा कि यार तबरेज़ माफ़ करना, हाथ में पकड़े नहीं है, इतना हो गिर पड़ूँ। मैं चलता रहा, फिर मैंने सोचा कि शायद मैं दुनिया में ज़्यादा दिन रह गया। अब ये कि सब इन लोगों की अपना खेलने खाने की उम्र है, कहाँ इसमें हम बुढ़े ठुड्डे घुस रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार माफ़ करना तबरेज़, हम सॉरी, तुम दोस्तों में जाना। अरे उसने कहा नहीं पापा कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। उसने कहा नहीं आप ऐसे सब करते रहते हैं। मैं थोड़ी दूर चला, मैंने कहा बेटा मैंने एक शेर कहा है, मैंने उसे सुनाया। हम दोनों वहीं फूट फूट करके दोनों आदमी लिपट के रोए बाप बेटे। कि शेर मैं अपने बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कानों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। एक गजल ये है कि बिल्कुल नई ताजा गजल है। दरबार में जब, नुमान भाई देखिएगा गजल, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और काफिये की दाद चाहूंगा कि अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और इसमें शेर देखें, शायद उर्दू गजल में अजीब व गरीब एक शेर कहा गया हो, फकीर से अल्लाह ने कहलवाया। सुनिएगा नुमान भाई शेर, या लोकसभा गिर जाती है,
पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। मिट्टी का मुकद्दर है मिट्टी, मिट्टी से मोहब्बत क्या करना। मिट्टी का मुकद्दर है मिट्टी, मिट्टी से मोहब्बत क्या करना। मैं इसको उठाता हूं जितना ये उससे सिवा गिर जाती है। मिट्टी का मुकद्दर है मिट्टी, मिट्टी से मोहब्बत क्या करना। मैं इसको उठाता हूं जितना ये उससे सिवा गिर जाती है। और इस गजल का शेर आखिर ये है कि हम जैसे फकीरों की दुनिया, सुनिएगा नमान भाई देखिए मित्रा, हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शाने से रिदा गिर जाती है। हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शाने से रिदा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती। आखिर में कई लोगों ने मुझे हुक्म दे रखा है, हालांकि पूरी मेहनत करवा लिया इन्होंने, सबने, बच्चा पार्टी ने। तो मुहाजिर नामे के कुछ शेर में अर्ज किए दे रहा हूँ, पूरा वाक़या तो आपको मालूम ही होगा। सिर्फ ये है कि होता यही है कि जब कोई शख्स, अगर आप बाराबंकी से लखनऊ आ जाए तो वो समझता होगा कि बाराबंकी में भीख मांगते थे, लखनऊ में आके अमीर हो गए। लखनऊ से आप दिल्ली चले जाइए, सोचेंगे लखनऊ में भीख मांगता था, दिल्ली में अमीर हो गया। ये है, लेकिन माइग्रेशन तो मुकद्दर है। बहरहाल देखें कुछ शेर, जब मैं पाकिस्तान गया था मैंने वहाँ ये गज़ल कही थी, शेर समाज वाला प्लीज़। तो उसके कुछ शेर मैं सुना रहा हूँ। तो कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी। कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। कि हम जामन, ये खुद गर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। ये खुद गर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। ये खुद गर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं, कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए हैं। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी। मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ आए हैं। मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ आए हैं।
वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ाएं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है, अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा, कुछ देर फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक। वही तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ आए हैं। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वही तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ आए हैं। किसी नक्काश के दस्ते हुनर ने फूल टांके थे, वो हुक्का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ आए। और शेर इसमें यह है कि किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी के पांव की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। और 2-3 शेर जो आखिर के हैं वो ये है कि गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो, सब देखने मैं चाहूंगा खास तौर से, कि गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए। गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए। उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। और शेर यह है कि हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए। हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए हैं। और शेर आखिर इसमें यह है कि यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए। मगर इकबाल का लिखा यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए,
मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ा है। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो सिर्फ लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। अपनी ऐसी ही शायरी और कविताओं से पहचान बना चुके शाहिद नूर जी, तो देर न करते हुए सुनते हैं उनकी और रचनाएं। आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ कि कुछ इस तरह से मोहब्बत में सुबह शाम करूँ, कुछ इस तरह से मोहब्बत में कुछ इस तरह से मोहब्बत में सुबह शाम करूँ, हर एक शेर मैं अपना तुम्हारे नाम करूँ। वाह कुछ इस तरह से मोहब्बत में सुबह शाम करूँ, वाह, हर एक शेर मैं अपना तुम्हारे नाम करूँ। मेरे नबी की ये सुन्नत भी कितनी प्यारी है, मेरे नबी की ये सुन्नत मेरे कितनी नबी की प्यारी ये सुन्नत भी कितनी प्यारी है। बड़ों के साथ मैं छोटों को भी सलाम करूं। वाह 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 वाह, मेरे नबी की ये सुन्नत भी कितनी प्यारी है। क्या अच्छा है। बड़ों वाह। के साथ मैं रही है। छोटों को भी सलाम करूं। एक मतलब मैंने यूं कहा है कि गमों की छत खुशी की चार दीवारी में रहती है। गमों की छत वाह। खुशी की चार दीवारी में रहती है, हमेशा जिंदगानी तजर्बा कारी में रहती है। ये दुनिया कारोबारी है, खरा खोटा समझती है। वाह, ये दुनिया कारोबारी है, खरा खोटा समझती है। यहाँ यारी भी मेरे यार अय्यारी में रहती है। वाह, ये दुनिया कारोबारी है, खरा खोटा समझती है। यहाँ यारी भी मेरे यार अय्यारी में रहती है। एक शेर यूँ है कि कोई गठरी में रखता है असासा जिंदगी भर का। बहुत अच्छा कोई है। गठरी में रखता है, सुनिएगा हजरात, कोई क्या गठरी में रखता है असासा जिंदगी भर का। कहीं एक रोज की उजरत भी अलमारी में रहती है। वाह 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 वाह, कोई गठरी में रखता है क्या अच्छा शेर है असासा मेरा, जिंदगी भर का। कहीं एक रोज रोज की- की उजरत भी अलमारी में रहती है। कनात किसको कहते हैं मोहम्मद वालों से पूछो। कनात किसको कहते हैं मोहम्मद वालों से पूछो। फकीरी भी हमारी लुत्फ़े सरदारी में रहती है। कनात किसको कहते हैं मोहम्मद वालों से पूछो। फकीरी भी हमारी लुत्फ़े सरदारी में रहती है। वाह। गज़ल का ये शेर मुझे बेहद अजीज़ है। अगर मैं शेर कहने में कामयाब हो गया हूँ तो आप सबों की दुआएं, आप सबों की मोहब्बतें जाओ। गमों की छत खुशी की चार दीवारी में रहती है, हमेशा जिंदगानी तजर्बाकारी में रहती है। इधर माँ बाप ईंटें जोड़ने का काम करते हैं। क्या अच्छा शेर गाया मियाँ आपने, वाह वाह वाह। इधर माँ बाप ईंटें जोड़ने का काम करते हैं, वाह, वाह। उधर औलाद बंटवारे की तैयारी में रहती है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह, आपकी खूबसूरत समातों को मेरा सलाम। फिर पढ़िए मियाँ, इधर माँ बाप वाह, ईंटें वाह। जोड़ने का काम करते क्या हैं। सलीके से कहा है, वाह वाह इधर वाह। माँ बाप ईंटें जोड़ने का काम करते हैं, उधर औलाद बंटवारे की तैयारी में रहती है। एक मतलब यूं कहा है कि वो बादशाह से बेहतर दिखाई देता है। वो बादशाह से बेहतर, वो बादशाह से बेहतर दिखाई देता है जो माँ के हाथ में अपनी कमाई देता है। वाह वाह वो वाह। बादशाह से बेहतर दिखाई देता है। वाह, वो बादशाह से बेहतर दिखाई देता है जो माँ के हाथ में अपनी कमाई देता वाह। है। एक हमद का शेर हो गया है, हमदिया शेर। मेरा अकीदा भी है इस शेर में कि मेरी हयात का सूरज उजालता है वही। मेरी हयात का सूरज उजाला, मेरी हयात का सूरज उजालता है वही, मेरे कलम में वही रोशनाई देता है। वाह मेरी हयात का सूरज उजालता है वही, मेरे कलम में वही रोशनाई देता है। मिसाल खून के रिश्तों की अब यही है जनाब। मिसाल खून के रिश्तों की अब यही है जनाब। उदू के हाथ में तलवार भाई देता है। वाह, मिसाल खून के रिश्तों की अब यही है वाह। जनाब। उदू के हाथ में
तलवार भाई देता है। गज़ल का एक अच्छा सा शेर है कि मिठाई देख के जिद करने वाली उम्र में वो, मिठाई देख के जिद करने वाली उम्र में वो मिठाई बेच के घर में कमाई देता है। अच्छा है। एक वादा है कि हर रंग में हमेशा एक रंग तुम्हारा होगा। ये कमी भी दूर हो ही जाएगी जब हाथों में हाथ तुम्हारा होगा। हकीकत का तो पता नहीं, पर यादों में हमें जरूर रखना। और भी महफिल जमेगी कर फिर से साथ तुम्हारा होगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इस शायराना महफिल में कुछ और खास लोगों के साथ, और फिर सजेगी शेरो शायरी की ये महफिल। फिलहाल इजाजत दीजिए, शबा खैर।